हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सरसाइज 2.2 का। हमने फर्स्ट वीडियो में, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। राइट, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर हमें गिवन है। देन ये कह रहे हैं इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ऑब्वियसली हमारे पास एक अगर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, दैट मीन्स वो रेक्टेंगल शेप में है। तो रेक्टेंगल शेप में दो चीजें होती हैं, लेंथ होती है एक और एक ब्रेथ होती है। अब इनका कहना ये है कि जो हमारी लेंथ है ना, वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ कुछ भी होगी उससे क्या है, 2 मीटर ज्यादा है प्लस 2 टाइम्स है। ठीक है, अभी हम इसको जब लिखेंगे नंबर उसमें नंबर्स में, तब आपको समझ में आएगा किस तरह से ये क्या कह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आया हो कि क्या बोल रहे हैं ये। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। पूल की बेसिकली इन्होंने लेंथ और ब्रेथ पूछी है। देखिए, हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे, कह रहे हैं इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब इसकी ब्रेथ से 2 मीटर और 2 टाइम्स ज्यादा है। तो हमें सबसे पहले ब्रेथ पता होनी चाहिए, तभी तो उसका 2 टाइम करेंगे। राइट, और 2 मीटर उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो हम लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल। आप चाहो तो ना भी लिखो स्विमिंग पूल, बट यहां पर लिख देते हैं ऑफ स्विमिंग पूल बी एक्स। ठीक है, एक्स हमने मान लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल। अब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये चीज स्विमिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर पूल लिखा है। क्या हो जाएगा, 2x। राइट, क्योंकि इन्होंने बोला है जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस किया तो ट्वाइस हमारा मतलब ब्रेथ हमारे पास x है, इसका ट्वाइस कर दिया। देन क्या करें, 2 मीटर मोर। तो 2 मीटर मोर का इनका मतलब ये है कि 2 इसमें आप ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया लेंथ एंड ब्रेथ। सिंपल है, लेंथ ब्रेथ पता चल गया, हमें पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। राइट। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, लेकिन मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या। ठीक है, ये हमारा एक शेप है, एग्जैक्टली नहीं बना है, बट मान लो कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। राइट, अब हमें पता है रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हम लेट से थोड़ी देर के लिए इसको इन्होंने हम यही इसी के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो ये हमारी ब्रेथ है, बेसिकली ये लेंथ है। तो लेंथ को x माना है, दैट मीन्स दिस वन विल बी ऑल्सो x। एंड ये क्या है, ये है 2x प्लस 2, तो ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो बी 2x प्लस 2। राइट, तो ये हो गया। अब हमें पता है पैरीमीटर क्या होता है। हम बेसिकली मैंने यहाँ फिगर बनाया है जो आपको पैरीमीटर बताने के लिए बनाया। तो पैरीमीटर में बच्चों होता है जो भी फिगर है हमारा, उसकी बाउंड्री का मेजरमेंट। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री क्या है, चारों बाउंड्रीज हैं, मतलब 4 लाइनें हैं हमारी लाइन सेगमेंट्स, वो चारों बाउंड्रीज कहलाएंगी। तो चारों का मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि चारों को हम ऐड कर दें, चारों को ऐड करेंगे तो हमें तभी तो पता चलेगा पैरीमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो आपको पता होगा 2l प्लस बी, और इसको ब्रैकेट में करते हैं। ये कहाँ से आता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक मिनट, दूसरा एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो हम लेंथ को l मान लेते हैं, ब्रेथ को b मान लेते हैं। राइट, तो ये भी l है, ये भी b है। तो अगर इन चारों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b प्लस l प्लस b प्लस l। मतलब अगर यहाँ से ऐड करते हो जाएं, ऑब्वियसली कैसे भी आप ऐड कर सकते हो। तो 2b है तो 2b, 2l है तो 2l। अब देखिए 2 कॉमन ले ले तो b प्लस l या l प्लस b दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ ये जो 2l प्लस बी आता है वो यहाँ से आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे आया है। ठीक है, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह खाली हो। अब देखिए 2l प्लस बी हमारे पास लेंथ है 2x प्लस 2,
राइट। 2x प्लस 2 एंड b ब्रेथ है x, ये हो गया। इसको बस हमें सॉल्व करना है। पेरीमीटर हमें गिवन है 154 मीटर। अब 154, अब देखिए ये 2 क्या है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में है। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा पास लिख लें, थोड़ा ऑड लग रहा है ये, यहाँ पर लिख लेते हैं 150, सॉरी 4 है 2 नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ठीक है 154। अब देखिए ये 2 क्या है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में, तो चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई करो या आप स्मार्ट वर्क करो, इसको नीचे डिवाइड में ले आओ, ठीक है। ये हो गया नीचे 2x प्लस 2 प्लस x, तो x x वाले टर्म ऐड होंगे, ये 2x है ये 1x है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x प्लस का 2। इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए 2 1 is 2, सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, तो 2 7 जार 14, 1 बचा, 1 इसको दिया कैरी, आई मीन इसके पास गया, 14 हो गया, 2 7 जार 14, सो इट इज 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इसको हम इधर करते हैं, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब देखिए क्या होगा, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, सो इट इज नथिंग बट 75 इज इक्वल टू 3x। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू बेसिकली यहाँ से कितनी आ जाएगी 25, राइट। ये हमारा x आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा ये था कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बताओ, तो x तो हमारा ब्रेथ थी वो निकल आई, लेंथ हमारी 2x प्लस 2 थी, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस ब्रेथ इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिख दो x थी, ठीक है, ये हमारी आ गई 25, लेंथ चाहे तो आप पूरा लिख दो, लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल और लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल, ठीक है। तो देखिए लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 2x प्लस 2 थी, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 2, सो दिस इम्प्लाइज 50 प्लस 2, दैट मीन्स 52। तो हमारी जो ब्रेथ सॉरी लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 52 आ गई, ठीक है। तो 25 ब्रेथ एंड लेंथ इज 52। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। बहुत आसान था क्वेश्चन, बस आपको समझना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप रिपीट कर लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा दोबारा में, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टिल देन गुड बाय।